जय श्री महाकाल। आदेश सभी लोगों को। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसे कि हम अभी हमारा अयोध्या यात्रा रही, वाराणसी यात्रा रही, तो ये व्लॉग के माध्यम से हमने जो भी शूट किया, जो सुनहरे पल और ये जो दृश्य हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये हम वाराणसी से निकल के अयोध्या में इस टाइम एंट्री कर चुके हैं। तो अयोध्या में बहुत ही प्रगति पे निर्माण कार्य चल रहा है, चौड़ीकरण, और ये अयोध्या में एंट्री कर चुके हैं। अयोध्या की गलियों में, यानी कि राम नगरी में हम दिखाते हैं आपको कि अयोध्या जो भव्य निर्माण हुआ है और जो अयोध्या में काया पलट हुआ है। अयोध्या में घुसने के बाद ही हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि हम किसी और युग में आ गए, यानी कि राम युग में, यानी द्वापर युग में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अयोध्या में सौंदर्यीकरण और यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, अभी सुबह के करीब दरमियान 3 बजे हुए हैं और अयोध्या में सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए हमें ये सामने, फिर साधु संत महात्माओं के दर्शन हुए। सुबह सुबह का समय है, प्रातःकाल। अभी हम अयोध्या की गलियों में चल रहे हैं। अयोध्या की अभी हम आ चुके हैं अयोध्या कोतवाली। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे और सीधा पहुँचेंगे लता मंगेशकर चौराहा, जहाँ पे जो कि लता मंगेशकर चौराहा है, वीणा की प्रतिमा है और सूर्य स्तंभ है, सभी के दर्शन कराएंगे। और जितना हमसे हो सकेगा आप इन दृश्यों के एक अच्छे से एंजॉय कीजिएगा वीडियो के माध्यम से। जो दृश्य है, भव्य अयोध्या बनके तैयार हो चुकी है। ये महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा और ये आ गया आपका लता मंगेशकर चौराहा, जो कि वीणा है। यहाँ पे सुबह का टाइम है और सर्दी है वे हिसाब, लेकिन यहाँ उतरने के बाद गाड़ी से उतरते ही कहाँ सर्दी गई। ये सूर्य स्तंभ सुबह सुबह का नज़ारा है और ये सूर्य स्तंभ है। मॉर्निंग में भी डे और नाइट वर्कर यानी लेबर वर्क चल रहा है बहुत ही ज़ोर शोर से, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला का भव्य उद्घाटन है मंदिर का। और आप भी, हम तो बाबा महाकाल की कृपा से और हमने अयोध्या के दर्शन किए। जो हमने दर्शन किए वो आपको भी वीडियो के माध्यम से हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और लुत्फ़ उठाइए। अयोध्या आने के बाद में अयोध्या छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। इतने दुर्लभ दर्शन है, इस तरीके से सुंदरीकरण किया गया है अयोध्या का, इस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है कि रामलला 550 साल के बाद अपने मंदिर में विराजित होंगे। और ये हो पाया है हमारी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की वजह से और हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से। नहीं तो सरकारें तो बहुत आई और गई, लेकिन सब ने इस मुद्दे को लटका के रखा। ये देखिए, यहाँ की सीनरी और जो पेंटिंग है वो आपको एक दूसरे युग की याद दिलाती है, यानी कि राम युग, जो द्वापर युग हुआ करता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी ही वाखूबी और नक्काशी की गई है। इस तरीके की नक्काशी है कि आपका जो मन है वो यहाँ से आने के लिए नहीं करेगा। बहुत ही दुर्लभ दृश्य और सुबह सुबह का समय और ठंड अपने चरम सीमा पर 3 साढ़े 3 बजे का समय है। और इस समय भी ठंड का हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है कि ठंड है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम सुबह मॉर्निंग में, ये सुबह सुबह का समय है, अभी हम रामलला के दर्शन के लिए निकले हैं और यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर
के दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पे ये हनुमानगढ़ी मंदिर आ गए हम, लेकिन समय हो चुका था। रामलला का जो मंदिर है, जो महल है, 12 बजने का समय हो चुका था, वो बंद होने वाला था। तो हमने सोचा कि पहले राम जी के दर्शन करके आते हैं। यहाँ से हाथ जोड़े हमने हनुमान मंदिर के, हनुमानगढ़ी के, और उसके बाद में हम अपनी आगे यात्रा पे निकल पड़े। तो अभी हम रामलला के यहाँ से श्री बालाजी के मस्तक हाथ जोड़ के हम आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पे आपको अष्टभुजा वाले अष्टभुजा में विराजित राम जी और बहुत सारी प्रतिमाएं के दर्शन होंगे। और यहाँ पे जो भव्य निर्माण हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे सब में भगवा कलर चढ़ा है और हर दुकान पे, हर शटर पे एक अलग ही तरीके से डिजाइन किया गया है और सभी दुकानों के नाम जो हैं वो देखने लायक है। अब यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्टर मिलेंगे हमें आगे चल के। और ये रोड चौड़ीकरण होने के बाद दुकानों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह सभी की दुकानें मिलेंगी। और एक हमने एक अच्छी चीज़ ये देखी अयोध्या में, ये दर्शन कीजिए आप। यहाँ पे सभी जो मूर्तियाँ बनी है ना, वो ऐसा लग रहा है कि रूबरू आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ पे सभी मूर्तियाँ एक से एक गजब बोल सकते हैं कि इनमें बस जान डल जाए तो ये आपसे बात कर लें। बहुत ही अच्छी कलाकारी यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे हमने आशीर्वाद लिया अष्टभुजा राम जी के विकराल रूप में, हमने यहाँ पे दर्शन किए। और ये पालना है राम जी और सीता माता जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और यहाँ से हमने अपनी यात्रा आगे आरंभ की। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हमने जो अयोध्या में अपनी नज़रों से देखा और जो जाना कि यहाँ पे जितनी भी दुकानदार हैं, हमने काफ़ी यहाँ पे सामान वगैरह ख़रीदा, शॉपिंग की, आश्रम के लिए, घर के लिए। जो हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे झूठ नाम मात्र के लिए दुकानदार बोलते हैं। अगर आपको 40 रुपये की कोई वस्तु का उन्होंने प्राइस 40 रुपये का बताया है तो वो 40 में ही देंगे। अगर 45 का बता दिया है तो वो मात्र 1% या मतलब 1% ही झूठ बोलते हैं। और जिसका जो रेट है, जो प्राइस है, वो उसी हद तक तय किया गया है कि यहाँ पे ज़्यादा झूठ नहीं बोला जाता है। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी कि हाँ चलिए, यहाँ पे रामलला का जन्मभूमि है रामलला की, और यहाँ पे झूठ ना के बराबर बोला जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो दुकानदारी में पेट पालने के लिए दुकानदार को बोलना पड़ेगा। यहाँ पे धनुष के दर्शन आप कर सकते हैं। ये अभी हम आ गए हैं रामलला के महल में, जहाँ पे रामलला का महल, रामलला पले बड़े, यहाँ पे सभी की मूर्तियाँ रखी हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो नया मंदिर निर्माण हो रहा है वो उसके भी दर्शन कराएंगे और आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ का दृश्य देखने के बाद में मन जो है गदगद हो गया। ऐसे कौन से पिछले जन्म के हमारे कर्म रहे होंगे कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और अयोध्या जाने का अवसर मिला। मैं सभी भारतवासियों से और सनातनियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एक बार, क्योंकि ये इतिहास रचा गया है, इस टाइम पूरे विश्व की, भारत की नहीं, पूरे विश्व की जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं, सभी की नज़रें हिंदुस्तान पर हैं, भारत में हैं कि जो मुद्दा 550 साल से लटका हुआ था, कोर्ट में था, वो एक कोर्ट के थ्रू मतलब फैसला आया और बहुत ही जल्दी यूपी की गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने राम मंदिर का बहुत ही जल्दी कार्य निर्माण को पूरा किया। अभी किसी हद तक जो मंदिर का कुछ हिस्सा है वो तैयार हुआ है, जहाँ पे रामलला की मूर्ति विराजित की जाएगी। और उसके बाद में मंदिर का कार्य तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन जब उद्घाटन हो जाएगा, यहाँ पे यात्री आएंगे, भक्त आएंगे,
दर्शन करेंगे तो उससे हमारी गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ के जो अयोध्या वासी हैं उनके तो रामलला के आने से भाग्य उदय हो गया है। अयोध्या वासियों के आसपास के और भी ज़िले हैं, यहाँ रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि भारत के कोने कोने से, देश विदेश से यहाँ यात्री आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये बाबा जी हैं, इनसे हमने इनसे राम राम की, इनका आशीर्वाद लिया और यहाँ महल में हमने दर्शन किए। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हर जो भी गवर्नमेंट आती थी, जो भी सरकार बनती थी, एक ही मुद्दा हुआ करता था कि हम राम मंदिर निर्माण कराएंगे। लेकिन बीजेपी के अलावा कोई भी गवर्नमेंट ना तो निर्माण करा सकती थी और ना कभी कराती। ये सिर्फ बीजेपी की ही देन है कि ये जो मुद्दा सालों से लटका हुआ था और कोई निर्णय नहीं आ रहा था, निर्णय तो कभी का आ जाता, लेकिन जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो चाहती ही नहीं थी कि ये कभी सॉल्व भी हो। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा, मन हमारा इतना व्याकुल हो गया था आने के बाद कि मन भर आया था कि राम जन्मभूमि, यानी कि जहाँ पे रामलला ने जन्म लिया, वो अपनी जन्मभूमि में ही टेंट में है और टेंट से अभी वो कल 22 जनवरी को अपने महल, अपने मंदिर में विराजित हो जाएंगे और हम सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। देखिए कितने यात्री हैं यहाँ पे और यहाँ का नज़ारा ही बड़ा अद्भुत है। यहाँ पे एक बाबा जी मिले हमें, उनसे हमने तिलक कराया। अभी हम रामलला के रंग में रंगने वाले हैं। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। अपनी खुशी हम बयां नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। जो यहाँ के आप देख रहे हैं ना, राम युग, कोई यहाँ पे ऐसा लगेगा नहीं कि आपको कोई धोखाधड़ी है, फ्रॉड है। बहुत ही गजब। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन, हमारा यूपी पुलिस बहुत ही भक्तों की बहुत ही सेवा कर रही है और हर तरीके से जितने यात्री यहाँ आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। कोई भी यहाँ मतलब किसी तरीके का फ्रॉड या धोखाधड़ी नहीं है, क्योंकि राम युग है। लग रहा है कि द्वापर में आ गए। जैसे हमने रामलीला, जब हम बचपन में छोटे थे तो रामलीला देखते थे ना टीवी में, टेलीविज़न पे, ठीक उसी तरीके का माहौल है। और सुबह सुबह का ये मंजर है, अभी सुबह सुबह का नज़ारा है। और ये अवामा राम मंदिर है। यहाँ पे हमेशा लंगर चलता रहता है, फ्री, निःशुल्क। तो आप अगर कभी अयोध्या जाएं तो यहाँ पे अवामा मंदिर में आप पेट पूजा कर सकते हैं, यानी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और एक ये भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है जो कि रामलला मंदिर से पहले ही पड़ता है। तो आगे के लिए हम निकल चुके हैं। अभी बैक लौटते में हम लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। आगे देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है, क्या बजे से क्या बजे तक मंदिर खुलता है। तो मंदिर खुलता है 2 बजे के बाद, जो कि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। तो यहीं तक ये महाराज जी हमें उज्जैन के मिले, इनसे हमारी वार्तालाप हुई और राम राम हुई। और हमने इन्हें निमंत्रण दिया कि आप यूपी आइए हमारे आश्रम में। ये हमारे श्याम बाबा और ये हमारे उस्ताद, यानी कि हमारे ड्राइवर साहब। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी संख्या में भक्तगण आए हुए हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं कि भव्य गेट। यहाँ पे क्या है ना, ये जो जेसीबी लगी है जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, ये सहायता केंद्र, पुलिस सहायता केंद्र। और ये यहाँ पे आपका चेकिंग, यानी कि यहाँ पे चेकिंग गेट बनेगा। यहाँ पे मशीनें लगेंगी, जो भी भक्त अंदर जाएंगे उनको यहाँ पे चेक किया जाएगा। अंदर ना तो कैमरा, फ़ोन, बीड़ी, सिगरेट, डिजिटल घड़ी, कोई चीज़ अलाउ नहीं है। सारा आपको बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ हमने घंटों का समय व्यतीत किया और यहाँ का आनंद लिया, लुत्फ़ उठाया। यहाँ पे यहाँ से आने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर कभी ये देखिए मंदिर का निर्माण, और ये स्वर्ण का कलश है। इस मंदिर में कलश स्थापित किया गया है और काम बहुत ज़्यादा ज़ोर शोरों पर है। और क्या भव्य निर्माण हो रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा है कि राम युग
आ ही गया, पूरा भारत भगवाधारी हो गया, भगवा रंग में रंग गया है। और यहाँ पे आगे हम चलते हुए और पीछे आप देख ही सकते हैं कितनी यात्री भक्तगण सभी लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पे हमारे पुलिसकर्मी और मीडिया वाले सुरक्षाकर्मी वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे डीएम, एसडीएम और सभी लोगों का दौरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का मार्ग है ये। और यहाँ पे बहुत सारा, अब यहाँ पे सुग्रीव का किला भी मिलेगा आपको, सुग्रीव का महल शायद देखने हमें तो दिखा था, लेकिन इसमें वीडियो में शूट हुआ नहीं हुआ। अभी यहाँ पे हम बैठेंगे और बैठने के बाद कुछ यहाँ पे वार्तालाप करेंगे, क्योंकि समय व्यतीत करना है, 2 बजे के बाद ही दर्शन हो पाएंगे। तो इतने आप ही यहाँ जितने भक्त आ रहे हैं उन, और थोड़ा सा आप भी इंजॉय कीजिए और दर्शन कीजिए रामनगरी के, कि राम की जो नगरी है वो किस तरीके से सजाई गई है। कैसा लगा अयोध्या आपको? दिल गदगद हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे रामलला तंबू से आज अपने महल में आ जाएंगे 22 तारीख को, और ये सब हो पाया है हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, और हमारे सीएम नरेंद्र मोदी जी की वजह से। ये इस कलयुग में अवतार बन के आए। जय श्री राम। और मैं यूपी के हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी से तहे दिल से अपने सभी सनातनी और अपने सभी भारतवासियों की तरफ से उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि आज हम इतना खुल के, और जो गर्व हम महसूस हो रहा है उसकी सीमाएं नहीं। जय श्री माता, जय श्री राम। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, और यहाँ की जो कलाकारी है, जो कारीगर हैं, जो यहाँ पे नक्काशी की गई है वो देखने लायक है। यहाँ पे जो ये लाल पत्थर आया है ये राजस्थान भरतपुर से लाया गया, और यहाँ पे जो कारीगर हैं अधिकतर, यहाँ पे हमने जितनी जानकारी हासिल की, यहाँ पे अधिकतर जो कारीगर हैं वो उड़ीसा और आपके बिहार, ठीक है, यहाँ के बहुत चुनिंदा कारीगर जो कलाकार हैं, यहाँ की कलाकारी जो नक्काशी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस कलयुग में आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पे ये जो अधिकारी लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पे मीडिया वाले हैं, रिपोर्टर हैं, और यहाँ पे जो भीड़ लगी है, यहाँ पे एक दिखाएंगे हम आपको, यहाँ पे एक भक्त है कि अपनी पूरी पीठ पर, यानी कि अपने पूरी बैक पीठ पर राम जी की, भगवान राम जी का टैटू बनवा के रखा है, और बहुत ही अच्छा टैटू। और ये जो लड़का है जो टैटू बनाया है, इसकी खुद की ही अयोध्या में टैटू की शॉप है। आप जाके इस अमित नाम से शॉप है, अमित टैटू शॉप। तो आप अगर टैटू बनवाने के शौकीन हैं तो आप टैटू भी बनवा सकते हैं। और दूर दराज से साधु संत महात्मा बहुत आए हुए हैं, और यहाँ पे हर 1 मिनट में कोई ना कोई व्यक्ति आपको जयकारों के साथ जयकारे लगाता हुआ, और जयकारों की आवाज़ पूरे यहाँ मंदिर परिसर में गूंजती चली जाएगी। और किसी ने एक जयकारा लगा दिया तो कोई भी अगर यात्री है और वो बगल से निकल के जा रहा है तो जयकारा जरूर लगा के जाएगा। ये दृश्य देखने लायक है, ठीक है। ये पूरा वो मार्ग है कि आप जो रोड से, हाईवे से मंदिर परिसर में, ये पैदल मार्ग है। यहाँ पे आने वाले टाइम में जो भी भक्त पूरे भारत से आएंगे, जो भी अयोध्या दर्शन करना चाहेंगे रामलला के, वो इसी मार्ग से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी निरीक्षण चल रहा है कार्य का, अधिकारी लोग आए हुए हैं कि किस हद तक 22 जनवरी तक कार्य पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी यूपी की जो गवर्नमेंट है
जो प्रशासन है बहुत ही सख्त है। प्रशासन यहाँ पे बहुत ही सख्त तरीके से और अच्छे देखभाल निगरानी में कार्य हो रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी काम डिले नहीं होता है और यूपी से क्राइम तो मुक्त हो ही गई है यूपी। ये वाकूबी हम जैसे कि हम पूरे भारत के टूर पर रहते हैं, अभी जैसे आपने देखा कि हम वाराणसी गए, वाराणसी हमने डे नाइट गाड़ी ड्राइव की और डे नाइट गाड़ी ड्राइव करने के बाद में वाराणसी पहुँचे, वहाँ से अयोध्या आए, कहीं पे भी हमें असुविधा नहीं मिली। और यूपी का जो नव निर्माण हुआ है, जो हाईवे निकले हैं ना, मैं कहूँगा कि यूपी इस टाइम यूपी में सबसे अच्छे नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं और बहुत ही आप कम समय में अपना सफ़र तय कर सकते हैं। और यहाँ पे मीडिया कर्मी हैं, सभी शूट चल रहा है, दिखाने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये भी एक मीडिया कर्मी है और सब दूर दराज से यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ से हमने रिपोर्टिंग जो रिपोर्टर हैं और जो ब्लॉगर हैं, यहाँ रिपोर्टर भी देखे, ब्लॉगर भी देखे, यूट्यूबर भी देखे, यहाँ पे हर व्यक्ति दूर दराज से वो पल कैद करने के लिए उत्सुक है कि ये समय दोबारा नहीं आएगा। मंदिर में दर्शन के लिए तो लोग सालों साल जाएंगे, लेकिन जो ये 22 जनवरी का पर्व है, ये हमारे देश में या तो दीपावली पे जब राम लला अयोध्या से यानी कि राम जी जब वनवास से वापस आए थे तो पूरे भारत में दीप जलाकर उत्सव मनाया गया था। ठीक इसी प्रकार अब 22 जनवरी को उत्सव मनाया जाएगा। तो मैं सभी भारतवासियों से, सभी सनातनियों से ये कहना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप भी अपने घर में दीप जलाएं और एक उत्सव मनाएं, जश्न मनाएं कि आपके राम लला विराजित हो जाएंगे 22 जनवरी को अपने मंदिर में, अपने महल में। और यहाँ हम ये घूम के हम अपना 2 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वीवीआईपी या वीआईपी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सुरक्षा कर्मचारी हैं बहुत ही बारीकी से हर व्यक्ति की तलाशी ले रहे हैं, हर व्यक्ति पे नज़र गड़ाए रखे हैं, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार की भी नेगेटिव गतिविधि अगर दिखाई देती है तो जो यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी हैं वो पलक झपकते ही व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हुआ, कोई भी सज्जन, उससे 1 मिनट गवाए उससे सवाल जवाब कर लेते हैं और अपने घेरे में, सुरक्षा घेरे में ले लेते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है। हमारे ये जो अयोध्या वासी सफाई कर्मचारी हैं, सुबह सुबह का समय है तो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं। और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है वो देखने लायक है। आप भी आइए और लुत्फ़ उठाइए कि इस कलयुग में राम राज्य आ गया और ये पॉसिबल हो पाया है, फिर मैं कहूँगा हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अभी काशी हो गई, अयोध्या हो गई, अभी मथुरा बाकी है और उसके बाद में कल्कि जहाँ अवतार लेंगे, कल्कि जो अवतार लेंगे वो लेंगे यूपी मुरादाबाद, पहले मुरादाबाद में पड़ता था संभल, जहाँ पे कल्कि अवतार होगा वो अभी मुरादाबाद से जब मायावती जी की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तो संभल को जिला घोषित कर दिया गया। पहले उसका नाम संभल का भीमनगर रखा गया था, लेकिन जो संभल मुस्लिम बहुमूल्य डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ के जो मुस्लिम समाज है, समुदाय है, उन लोगों ने भीमनगर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मजबूरी में आके भीमनगर को फिर संभल घोषित किया गया। तो अभी जो कल्कि अवतार होगा वो कल्कि अवतार होगा संभल में, क्योंकि मुरादाबाद से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज भी संभल में बहुत सारी ऐसी आपको दास्तान और पुरानी प्राचीन बातें सुनने को मिल जाएंगी। संभल में तोता मैना की कहानी का जिक्र है, संभल में शिवालय है और संभल में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं। कुछ पहले मंदिर थे जो बंद पड़े थे, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि संभल में अभी भी
एक शिव मंदिर है जो बंद पड़ा है, जो कि बहुमूल्य मुस्लिम आबादी के अंदर है, या फिर उसको खोल भी दिया गया हो तो मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ बंद है। और जो कल्कि अवतार लेंगे वो संभल में ही लेंगे, तो अभी संभल भी बाकी है, मथुरा के बाद संभल बाकी है। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि आप एक बार संभल के बारे में भी सोचिए, क्योंकि वहाँ हमारे कल्कि अवतार होगा, वहाँ के बारे में भी सोचिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्देश्य के 550 साल लग गए हमारे रामलला को अपने ही घर में जाने के लिए, अपने महल में जाने के लिए, तो दोबारा ऐसा ना हो पाए, बस यही आपसे कहना चाहूँगा। अब ये भव्य गेट राम मंदिर के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहीं ये जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहीं पे रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये मेन मंदिर है जो अभी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है। आगे अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि 2 बजे के बाद ही जा पाएंगे। और जितना समय व्यतीत होगा, धीरे धीरे देखिए यहाँ पे दुनिया भर के साधु संत और हमारे सनातनी सभी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और जैसे कि ठंड का माहौल है, नीचे हमने हाईनेक डाल के रखा है। किसी हद तक यहाँ पे अभी ठंड कम हो गई है और ये लाइन लगनी शुरू हो गई है। अब ये लाइन सीधी वहाँ तक चली जाएगी जहाँ से हम बैक आए। कई किलोमीटर लंबी लाइन, ये देखिए जैसे कि स्क्रीन पे ब्लॉगर वगैरह जो रील शूट करने वाले हैं सब अपना ब्लॉग बना रहे हैं। तो हम इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप भी आइए और आनंद उठाइए। इस कलयुग में रामलला विराजित हो चुके हैं, राम राज्य आ चुका है, राम राज्य आरंभ हो चुका है। आप जब अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में एंट्री करने से ही आपको आभास हो जाएगा कि मैं किसी दूसरे युग में आ चुका हूँ। जैसे आपने देखा था रामायण में दिखाया जाता था कि राम युग कैसा था, यानी कि द्वापर युग कैसा था, सेम वही यहाँ पे फील होने वाला है आप लोगों को। और देखिए पुलिस प्रशासन कितना यहाँ पे एक्टिव है। कोई भी किसी भी भूल चूक की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। एक परिंदा भी पन नहीं मार सकता यहाँ पे। आपको कमांडो, पैरा कमांडो, हर तरीके की सुरक्षाकर्मी मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सभी बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, 2 बजने को हैं, लाइन लगनी शुरू हो गई है। तो ये हमने आपको ब्लॉग के माध्यम से जो शूट किया वो हम दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी, मैं तो पूरे भारतवासियों के सभी सनातनियों के लिए अपने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करूँगा कि सबको सौभाग्य प्राप्त कीजिए, सबको अपने दर्शन के लिए बुलाइए और उनके भाग्य में भी आप अपने दर्शन का सौभाग्य दीजिए। सबको सौभाग्य प्राप्त हो कि वो अयोध्या जाएं और अयोध्या जाने के साथ साथ रामलला के दर्शन करें। बड़ी दूर दूर से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, बेंगलुरु, हर जगह के लोगों से हम मिले और यहाँ पे हमारे कुछ भक्तगण भी मिले थे। और यानी कि शिष्य जो हमें फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग मिलने को भी आए। लेकिन हम देखिए इस समय हम लाइन में लगे हैं और जो हमारा ये शूट कर रहा है वो हमारा शिष्य है और अभी हम लाइन में लग चुके हैं। अभी कुछ समय लगेगा जो हम अंदर एंट्री करेंगे और अंदर एंट्री करने के बाद हम सीधा जहां रामलला तंबू में विराजित हैं उनके हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु की कृपा से। यहाँ माताएं बहनों की लाइन अलग है जो लाइन लगी है, और यानी कि मेल फीमेल यानी कि जेंट्स अलग लाइन में लगे हैं और माताएं बहनें अलग लाइन में लगी हैं, ठीक है। सभी लोग उत्सुक हैं कि कब गेट खुले, कब हमें रामलला के दर्शन हो। यहाँ खड़े खड़े हमारी टांगें सुन्न हो गई थी, कमर दर्द करने लगी थी क्योंकि सुबह से टहल ही रहे थे। अभी 2 बजे का समय हो गया है और अभी ना तो हमने कोई नाश्ता किया है, ना कुछ किया है, ना मॉर्निंग से पानी के सहारे ही हमारा संकल्प था कि हम
बिना खाए पिए अपने श्री राम प्रभु के दर्शन करेंगे और वो हमें सौभाग्य प्राप्त भी हुआ। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि क्या नज़ारा है। इस नज़ारे को, इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन भी करेगा कि हम भी अयोध्या होके आए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देर सवेर प्रभु हमारे राम जी आप लोगों को सभी को ज़रूर बुलाएंगे, सभी पे कृपा होगी और सभी को राम लला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप जितने भी हमारे इस ब्लॉग को, जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे फॉलोवर देख रहे हैं, तो एक बार अयोध्या ज़रूर जाइएगा। और जब अयोध्या आप जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम सच में राम युग में आ गए। यानी कि इस कलयुग में, इस आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, यानी कि भाग दौड़ भरी लाइफ में, इस ग्लैमर भरी लाइफ में हम आधुनिक, यानी कि ये जो आधुनिक हम जीवन जी रहे हैं, ये आधुनिक जीवन में देखिए यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं जो कि व्हील चेयर पे हैं, उनको भी राम लला के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। माता जी हैं, ठीक है। तो इस आधुनिक भरे युग में ये एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा नज़ारा है कि अयोध्या के अलावा आपको, हम वाराणसी घूमें, मथुरा घूमें, लेकिन जो अयोध्या का नज़ारा है वो भव्य है। इतना भव्य कि अंदर से फीलिंग जो आ रही है ना, देखिए यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, जो कारीगर हैं वो सीधा कलश पे बैठे हैं और बाबा महाकाल की कृपा से और प्रभु राम जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ भी आश्रम में मंदिर निर्माण हो रहा है। और बहुत जल्दी हम ये जो हम मंदिर निर्माण करा रहे हैं, ये आप लोगों के सहयोग से हमारा मंदिर जो हम बना रहे हैं, ये मंदिर निर्माण भी बहुत जल्दी कार्य पूरा हो जाएगा। तो जो भी हमारे भी आश्रम आके दर्शन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि मंदिर को अच्छे से निर्माण कराया जाए, चाहे समय कितना लग जाए या धन कितना भी इन्वेस्ट हो जाए, उसकी चिंता नहीं है। बेड़ा उठाया है तो उसे प्रभु श्री राम जरूर पूरा करेंगे। और बाबा महाकाल और महादेव जी की असीम कृपा से ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ कि हम मंदिर निर्माण करा रहे हैं। ना बाकी हम कौन और आप कौन, हमारे यहाँ आपके वश की क्या बात कि हम मंदिर निर्माण करा सकें। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मंदिर निर्माण कार्य करा रहे हैं। और यहाँ पे आने के लिए भी हमने कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया होगा कि हमें 22 जनवरी से पहले प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने को मिले और सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, एम्बुलेंस खड़ी है, सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी सामान है, जो भी आपका मोबाइल, पर्स या जो भी आप, यहाँ लॉकर है, निःशुल्क लॉकर है, निःशुल्क लॉकर में आप अपना रख सकते हैं। लॉकर की चाबी आप स्वयं ला सकते हैं और बाद में जाके आप खुद अपना सामान निकाल सकते हैं। तो क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है कैमरा ले जाना, मोबाइल ले जाना, डिजिटल घड़ी वगैरह, पर्स, केवल आप लेके जा सकते हैं तो अपना पॉकेट मनी लेके जा सकते हैं। बाकी और कोई भी सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो अभी जैसे कि 25 तारीख के बाद में अयोध्या में दर्शन के लिए अयोध्या को खोल दिया जाएगा। जैसे ही उद्घाटन हो जाएगा, और यहाँ के जो कारीगर हैं, देखिए आप यहाँ पे जो कारीगर हैं कितना एक्यूरेट हथौड़ा चला रहे हैं ये, कि इतना ही पत्थर कट के गिर रहा है जितना वो गिराना चाह रहे हैं। अगर थोड़ा हथौड़ी इधर उधर लग जाती है तो पूरा पत्थर डैमेज हो जाएगा। लेकिन यही कारीगरी है, इनकी जो नक्काशी है वो देखने काबिल है, देखने लायक है। और कुछ लोग यहाँ पे अपना पर्स वगैरह लेके या फ़ोन वगैरह लेके गए थे तो उनको वापस कर दिया गया था। और अभी हम लाइन में ही लगे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए। टांगें सुन हो चुकी हैं और यहाँ पे जो हमारे पुलिस प्रशासन है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, सभी को समझा रहे हैं कि अंदर आप मत लेके जाइए, इतनी परेशानी के साथ आप यहाँ खड़े हुए हैं।
आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको लौटना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। दोबारा दर्शन करने के लिए फिर आपको कल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में यात्री श्रद्धालु आए हुए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टर वगैरह और बहुत कुछ देखने को मिला, वीवीआईपी लोग भी देखने को मिले, लेकिन सभी को एक ही लाइन में खड़ा करके दर्शन कराए जा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है। बस उन्हीं को दर्शन के लिए अलग से लेके जाया जा रहा है जो कि चलने की अवस्था में नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं। यहाँ की भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने श्रद्धालु और भारत में क्या माहौल है, उत्सुकता है। अभी हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, हम दर्शन करके आ चुके हैं, क्योंकि इस टाइम भी हमारा जो शिष्य है वो वीडियो शूट कर रहा है। अभी हम दर्शन करके ये हनुमानगढ़ी आ चुके हैं। हनुमानगढ़ी में भी कैमरा अलाउ नहीं था, तो यहाँ पे भी हम दर्शन करके सीधा वापस रवानगी कर दी है हमने अपने होटल के लिए। यहाँ पे एक होटल नहीं था, एक शिष्य था जो कि उसके परिचित थे, उनके ही घर में रुके हुए थे हम। ठीक है, यहाँ पे हमें एक फॉरेनर, जो कि आपको वीडियो में देखा होगा कि फॉरेनर फ्रांस से रिपोर्टिंग के लिए आई हुई थी, तो उसने हमसे बात की और ट्रांसलेट के लिए एक हमारी इंडिया की यानी कि दिल्ली की रिपोर्टर थी, उनसे वार्तालाप हमारी हुई। तो अभी अगर इसमें व्लॉग में ऐड किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा राजा पुलिस स्टोर। यहाँ मतलब वो नज़ारा है ना देखने के लिए। एक तो सब भगवादारी, सुबह होते ही हर व्यक्ति अपने काम पे निकल चुका, क्योंकि हम 3:30 बजे से 3:30 बजे हम अयोध्या में एंट्री कर चुके थे। सूर्य स्तंभ आपको दिखाया और लता मंगेशकर चौराहा आपको दिखाया। ठीक है, और 3:30 बजे से हम कंटिन्यू, अभी ये सुबह का समय है, तो हमने नाइट में भी लता मंगेशकर चौराहे पे विजिट किया। और अभी मुझे ये अंदाज़ा नहीं है हम कहाँ के लिए एंट्री कर रहे हैं। गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, सुबह का समय है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अभी फ़िलहाल हमारी यात्रा बहुत ही अद्भुत और देखने लायक, हमारा दिल गदगद हो गया। वो समय दोबारा हमारी लाइफ में कभी प्रभु श्री राम जी बुलाएंगे तो दोबारा अयोध्या ज़रूर जाएंगे। एक बार मन है हमारा कि हम दोबारा ज़रूर जाएंगे। और इस टाइम हम अयोध्या को जो है अलविदा कह चुके हैं और हम निकल पड़े हैं अपने मुरादाबाद के लिए। और मैं अभी आपको बता देता हूं कि हम अपने निवास स्थान पर आ चुके हैं। यहाँ से हमने कुछ आश्रम के लिए फल वगैरह लिए और फल वगैरह लेने के बाद सुबह मॉर्निंग का टाइम है। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय सीताराम।